हेलो एवरीवन। आज के पीजीटी टीजीटी ईएमआरएस कंप्यूटर साइंस के इस वीडियो के अंदर हम लोग आपके सामने कंप्यूटर साइंस के कुछ ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। आपके पीजीटी टीजीटी में भले वो केवीएस का एग्जाम हो, ईएमआरएस का एग्जाम हो, एनवीएस का या फिर डीएसएसबी का, तो उनका एक पूरा कंपाइल जो है कंप्यूटर साइंस के जो कंप्यूटर नेटवर्क के इस टॉपिक को हम लोगों ने आपके लिए किया है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने कंप्यूटर साइंस प्लस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। तो हम लोगों ने एक कंप्लीट कोर्स जो है आप लोगों ने क्रिएट किया हुआ है अपनी वेबसाइट पर। तो इस कोर्स से रिलेटेड, पीजीटी टीजीटी कोर्स से रिलेटेड जो भी आपकी इंक्वायरी है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जरूर ज्वाइन करिएगा क्योंकि जितने भी वीडियो यूट्यूब के हम लोग आपके लिए क्रिएट करेंगे, वो सारे वीडियोस की पीडीएफ जो है हम लोग जो है आपके लिए इस चैनल पर अवेलेबल कराएंगे। तो अब पूरा हम लोगों ने पीजीटी टीजीटी को ध्यान में रखते हुए ईएमआरएस को आपके लिए कंप्लीट सीरीज जो है आपके लिए स्टार्ट की है। और इसके अंदर हम लोग जो एक एक टॉपिक, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क के पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन कुछ टाइम तक हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क को पढ़ेंगे। उसके बाद जो है आपके जो और भी टॉपिक्स हैं ईएमआरएस के, जो भले पीजीटी का हो टीजीटी का हो, उनको हम लोग जो है समय समय पर आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनकी तरफ जो है लेके चलता हूँ। तो ये क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आया हूँ। तो इसमें ऑलमोस्ट जो है हम लोग जो है ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। और ये वो क्वेश्चन है जो कि सिलेबस बेस्ड है आपका ईएमआरएस पीजीटी टीजीटी के ऊपर। तो यहाँ पर जो कि मैं आपको बता दूं कि जो ये क्वेश्चन है हम लोग जो है इनको आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है पीओपी, नहीं पीओपी 3 या फिर पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो है वो यूज किया जाता है। तो देखो ये जो एक पॉप 3 ये क्या है, ये इसकी जो फुल फॉर्म है वो है पोस्ट ऑफिस बॉक्स प्रोटोकॉल। अब ये जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स प्रोटोकॉल है, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल से रिलेटेड है। किससे है? ईमेल से रिलेटेड है। तो ईमेल को लेने के लिए, मतलब ईमेल से सर्वर पर डाउनलोड करने के लिए हम लोग जो है इस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो ऑप्शन को कैसे आपको हटाना है, आपको इसको देखा जाए कि इसको एक एक करके हम लोग जो है रिड्यूस करेंगे। पहला है पॉपअप अलर्ट। तो पॉपअप अलर्ट के लिए ये नहीं होता, वेब पेज लोड के लिए नहीं होता है, ट्रांसफर फाइल्स वीडियो के लिए नहीं होता है। तो किसके लिए होता है? ईमेल को रिसीव करने के लिए हम लोग पोस्ट ऑफिस बॉक्स प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो बी है। अब देखो एज इट इज ये क्वेश्चन एज इट इज तो नहीं पूछा जाएगा। अब आपसे ये पूछेगा कि ओएसआई लेयर की कौन सी लेयर पर ये पोस्ट बॉक्स ऑफिस प्रोटोकॉल यानी पॉप प्रोटोकॉल होता है। तो ये आपका जो होता है एप्लीकेशन लेयर पे होता है। किस पे होता है? एप्लीकेशन लेयर पे होता है। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। और इसको लिख लीजिएगा कि ओएसआई की जो सबसे टॉप लेयर है, यानी जो लास्ट लेयर है, 7th लेयर है जो है, यहां पर बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं। मैं एक जितने भी प्रोटोकॉल आपके होते हैं उनकी पूरी लिस्ट जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा आगे वीडियोस में। तो हम लोग देखेंगे कि आपका पॉप प्रोटोकॉल है, आपका टेलनेट प्रोटोकॉल है, आपका डब्ल्यू प्रोटोकॉल है, एसटी प्रोटोकॉल है। ये सारे प्रोटोकॉल जो है आपके यहाँ पे काम करते हैं। ओके, सो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई ट्रिपल ई 802.11 स्टैंडर्ड जो है किससे रिलेटेड है? वाईफाई से, डेटा स्टोरेज से, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट से, या फिर मदर फॉर्म फैक्टर से। तो देखो यहाँ पर देखो हर चीज का या हर जितने भी प्रोटोकॉल है या फिर कोई ऐसी चीज है जो इंटरनेट से रिलेटेड है या इंटरनेट से ऑब्जेक्ट को किसी को कोरिलेट करती है, तो उसका एक नंबर जो है आई ट्रिपल ने डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर जो आपके सामने नंबर है वो है 802.11। तो ये जो नंबर स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड नंबर है, ये आपका वाईफाई का है। इसका है वाईफाई का। तो इसकी भी एक पूरी कंप्लीट लिस्ट जो है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि 802.1 का क्या मतलब होता है, 802.2 का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर इनसे रिलेटेड जो है
काफ़ी सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन है वो आपके आएंगे। तो प्लीज़ मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो है, जो स्टैंडर्ड नंबर जो है वो वाईफाई से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ प्रोटोकॉल इज द रिजल्ट ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द मॉडर्न प्रोटोकॉल प्रायर टू द सूट ऑफ द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टीसीपी आईपी के आने से पहले कौन सा प्रोटोकॉल जो था वो इसकी जगह पर यूज किया जाता था, ये हमें बताना है। तो एफटीपी, एसएलआईपी, एसटीटीपी और आईसीएमपी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे आप जो है ना एक एक करके उसके ऑप्शंस को रिड्यूस करेंगे। तो आप देख सकते हो एफटीपी। तो एफटीपी जो है ये ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि अपने आप में इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल है, और ये एप्लीकेशन लेयर पर फाइल ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है, इवन अभी यूज किया जाता है। तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। इसी तरीके से एसटीटीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि जब हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो उसको कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए हमें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। आईसीएमपी आपका जो प्रोटोकॉल है वो नेटवर्क लेयर पर प्रोटोकॉल यूज होता है, जो कि आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है ये प्रोटोकॉल है। तो ये भी आंसर नहीं है। अब आता है हमारा एसएलआईपी। तो जो ये एसएलआईपी है, जिसकी पहली तो फुल फॉर्म जो है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या है? सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि अर्ली प्रोटोकॉल है, यानी बहुत पहले जो है इस प्रोटोकॉल को यूज किया जाता था खास तौर से पैकेट के सीरियलाइजेशन के लिए। जैसे जो आज डेट में हम लोग जो मॉडम जो हम लोग यूज करते हैं, तो मॉडम जो होता है हमारा, वो मॉडम जो है हमारे सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। तो उसी तरीके से इसको पैकेट्स को ट्रांसफर करने के लिए, खासतौर से ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है इस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता था। तो प्लीज मार्क करिए, बी इज अ करेक्ट आंसर। उसकी फुल फॉर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, in which type of topology all computers are connected by a single length of cable with terminator at each end। तो यहाँ पर टर्मिनेटर की बात की गई है कि कौन सा ऐसा टोपोलॉजी है जिसके अंदर दोनों एंड पर टर्मिनेटर होता है, यानी हमारा पैकेट जो है हम लोग सेंड कर सकते हैं या फिर एंड उसको वहाँ से वो जा सकता है लौट कर। तो अब बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी या ट्री टोपोलॉजी। तो देखो बस टोपोलॉजी जो है ये इस तरह का होती है कुछ, जिसके अंदर एक लंबी सी केबल होती है और जितने भी डिवाइसेस होते हैं इसको बारी बारी से इस तरीके से यूज़ किया जाता है, और इस तरीके का आपका जो है ये केबल होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बस टोपोलॉजी है, क्योंकि आप दोनों एंड से लेफ्ट साइड से और राइट साइड से पैरेलली जो है पैकेट सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर तो ए है। बट जो रिंग टोपोलॉजी है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो रिंग टोपोलॉजी से काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि रिंग टोपोलॉजी जो होती है वो भी सर्कुलर शेप में होती है, और यहाँ पर भी दोनों तरफ टर्मिनेटर, सोच सकते हैं कि यहाँ से भी हमारा टर्मिनेटर होता है, बट ऐसा नहीं है। या तो आप अपने मैसेज को क्लॉकवाइज सेंड करोगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज सेंड करोगे। आप जो है साइमल्टेनियसली जो है हम लोग ये काम नहीं करते। तो जब हम लोग जब अपना कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं तभी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि हम लोग जो अपने पैकेट्स को आइदर हम लोग क्लॉकवाइज सेंड करना चाहते हैं या राइट एंटी क्लॉकवाइज सेंड करना चाहते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारी जो है रिंग टोपोलॉजी जो है वो इस तरीके से होती है। हब में क्या होता है? हब में हमारा एक इस तरह का हब होता है, और जितने भी हमारे डिवाइस होते हैं वो इस तरीके से लगे होते हैं, जो कि एक तरीके से लगता है कि जो सेंटर में जो डिवाइस है वो हमारा एक तरीके का स्टार बना रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो इसमें इसलिए इसे स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। ओके, तो प्लीज मार्क करिए ए एज अ करेक्ट आंसर। ट्री टोपोलॉजी के अंदर जो होता है वो ऐसा होता है कि ये हाइब्रिड फॉर्म में होती है, जो कि एक तरीके से स्टार टोपोलॉजी और लीनियर जो हमारे सिग्नल सेंड करते हैं उनका मिक्सचर होती है। ओके, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, इन जीमेल what is the maximum limit for message automatically forwarded to the another account। अब Gmail के अंदर जो है मैक्सिमम लिमिट क्या होती है एक दूसरे अकाउंट को मैसेज ट्रांसफर करने की? 10,000, 15,000, 2,000 या 100। तो देखो ये जो क्वेश्चन है आपका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ना को बल्कि एक रटने वाला क्वेश्चन है। तो देखो जीमेल की जो मैक्सिमम लिमिट है, जीमेल की जो मैक्सिमम लिमिट है वो आपकी 10,000 है, यानी एक दिन में 10,000 तक आप जो है ईमेल फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने इंडिविजुअल अकाउंट से।
इंडिविजुअल अकाउंट से। हाँ, अगर आप कमर्शियल अकाउंट ले लेते हैं जीमेल का, तो उस केस में आप कितने भी ईमेल जो है दूसरे पर्सन को सेंड, मतलब दूसरी कंपनीज को या दूसरे पर्सन को सेंड कर सकते हैं, बट जीमेल के अंदर जो लिमिट है 10,000 की। सो प्लीज मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज नोन एज। जो वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसे क्या कहते हैं? फ्रंट पेज कहते हैं, कंट्रोल पेज कहते हैं, होम पेज कहते हैं, या फिर एक्सेस पेज कहते हैं। तो देखो, आपका जो वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसे हम लोग कहते हैं होम पेज। क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। और इसे होम पेज कहने का एक रीज़न ये है कि जितने भी हमारे पेजेस होते हैं, जितने भी हमारे पेजेस होते हैं वो इस होम पेज से कनेक्ट होते हैं। क्योंकि देखो, आपने देखा होगा वेबसाइट्स को, टॉप में आपकी एक ऐसी वेबसाइट्स होती है और यहाँ पर उनके लिंक्स होते हैं। तो जो नेविगेशन पाथ होते हैं वो आपके फ्रंट पेज से होकर गुजरते हैं, और इस फ्रंट पेज को ही हम लोग जो है होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। सो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। अभी देखो, सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए कर रहा हूँ। इन क्वेश्चंस का जो पूरा हम लोगों ने ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है अपने कोर्स में बनाए हैं, क्रिएट किए आप लोगों के लिए। तो उसके लिए आप हमारे जो कोर्स है हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वॉकी टॉकी जो है एग्जाम्पल है किस तरह के कम्युनिकेशन का? तो वॉकी टॉकी आपने सुना होगा। पहले इस डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं। वॉकी टॉकी एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें दोनों एंड से एक जो मशीन होती है सेंडर के पास, रिसीवर के पास होती है। सेंडर अपना मैसेज सेंड करता है रिसीवर को, रिसीवर भी अपना फीडबैक देता है सेंडर को, बट दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली जो हैं अपने मैसेज को सेंड नहीं कर सकते। खास तौर से ऐसा जो डिवाइस है सिक्योरिटी एजेंसीज के पास, पुलिस के पास जो है देखने को मिलता है, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वॉकी टॉकी की, ये काफ़ी अच्छी खासी होती है। मतलब एक पूरी बिल्डिंग्स के अंदर जो है इसको यूज़ किया जा सकता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 500 मीटर तक जो है इसकी रेंज जो है देखने को मिलती है। तो इसलिए जो वॉकी टॉकी होते हैं ये ऐसे डिवाइस होते हैं जिनके अंदर जो है कम्युनिकेशन जो है इस्टेब्लिश होता है। तो इसमें कैसा होता है? ये सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स होता है, या फुल सिंप्लेक्स होता है। तो देखो, सिंप्लेक्स में क्या होता है कि सिंप्लेक्स के अंदर आपका जो डिवाइस होता है, सिंप्लेक्स में जो आपका डिवाइस होता है केवल एक ही जगह से जो है आपका जो है सेंड, मतलब एक तरफ सेंडर है, एक तरफ रिसीवर है। तो केवल सेंडर ही उसे सेंड कर सकता है सिग्नल्स को, रिसीवर उसको सेंड नहीं कर सकता, रिसीवर केवल रिसीव करेगा। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि सेंडर भी सेंड कर सकता है और रिसीवर भी सेंड कर सकता है, बट ये दोनों काम जो है साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते हैं। इसमें जब पहले सेंड अगर रिसीव सेंडर करेगा तो रिसीवर केवल रिसीव करेगा, जब रिसीवर सेंड करेगा तो सेंडर जो है केवल रिसीव करेगा। मतलब कुल मिलाकर उनकी जो पोजीशन होती है वो इंटरचेंज हो जाती है। फुल डुप्लेक्स में खास तौर से ऐसा जो है हमें मोबाइल में देखने को मिलता है, और मोबाइल के अंदर जो है इस तरह की जो है यूज़ होता है। जैसे आपने देखा होगा कि मोबाइल में आप अपने फ्रेंड के साथ जो है साइमल्टेनियसली बात कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर आप बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, उसी तरीके से रिसीवर भी सुन सकता है, बोल सकता है। तो जो फुल डुप्लेक्स का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है आपका ये मोबाइल है। हाँ, मैंने सिंप्लेक्स का आपको एग्जांपल नहीं बताया। सिंप्लेक्स का जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, यानी सैटेलाइट केवल सिग्नल को सेंड करता है, वो रिसीव कुछ नहीं करता। और जो रिसीवर होते हैं, एंटीनास होते हैं हमारे अर्थ पर, वो केवल सिग्नल्स को रिसीव करती है ना। तो फुल सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन जो है इस तरह का कोई कुछ भी नहीं होता है। उसमें जो करेक्ट आंसर है आपका बी है। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि अलाउ करता है सेंट्रलाइज फंक्शन की तरह, और एप्लीकेशन जो है वो आपकी एक या एक से ज़्यादा जो डेडिकेटेड फाइल सर्वर से कनेक्ट होती हैं, पीयर टू पीयर, क्लाइंट सर्वर, स्टैंड अलोन या सिंपल। तो देखो, कुल मिलाकर पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास बहुत सारे यूजर्स हैं या बहुत सारे यूजर आ सकते हैं, और इसमें जो यूजर हैं आपकी सेंट्रल मशीन से कनेक्ट हैं, एक सेंट्रल मशीन से कनेक्ट है। एक आपने सुना होगा क्लाइंट सर्वर, एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है, सर्वर जो है क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है, उसके बाद जो है वो उसे बंद कर देता है कम्युनिकेशन को। अब ऐसे बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं इस सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरह की जो एनालॉजी होती है, इसे हम लोग जो है क्लाइंट सर्वर
टर्मिनोलॉजी क्लाइंट सर्वर कहते हैं। और खास तौर से क्लाइंट सर्वर के अंदर बहुत सारे क्लाइंट्स सर्वर से एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अब इसमें खास तौर से जो हमारा जो इंटरनेट है वो इसी मॉडल पर काम करता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, क्लाइंट सर्वर, क्योंकि ये एक स्टैंड अलोन नहीं है, क्योंकि हो सकता है सर्वर ने अपने को बहुत सारे और भी जो स्ट्रॉन्ग मशीन्स हैं उनसे कनेक्ट कर रखा है, जैसे डेटाबेस है या फिर और भी कम्युनिकेशन के और भी डिवाइस है, तो उसमें जो फाइल्स हैं आपके एक से कंप्यूटर में हो सकती हैं। तो सर्वर जो है उन फाइल्स को उन पर्टिकुलर सर्वर से लेता है और उसे फिर दोबारा से क्लाइंट को सेंड करता है। तो ये जो है क्लाइंट सर्वर में देखने को मिलता है। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is the organization that oversees the allocation of IP address to the internet service provider? यानी इनमें से कौन सी ऐसी संस्था है जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आईपी एड्रेस एलोकेट करके देती है? IATA, IANA, NIC और ISO। तो NIC तो होगा नहीं, क्योंकि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है और ये केवल आपके मदरबोर्ड में जो डिवाइस होता है उसको कहते हैं। और खास तौर से जब भी हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो कनेक्ट होने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो यानी जो हमारा मशीन एड्रेस होता है वो NIC में होता है। ISO नहीं होगा इसका, क्योंकि ये आपकी ऐसी संस्था है जो कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कम्युनिकेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेट के उनको बताती है। IATA नहीं है, IANA ये जो है इसकी संस्था है। इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ये बहुत फेमस वर्ड है INA, जो कि नेटवर्क को मतलब एक तरीके से आपके जो IP एड्रेस होते हैं या नेमिंग जो नोमेनक्लेचर होते हैं उनको ISP को प्रोवाइड करता है। तो प्लीज मार्क करिए, बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नाउ इस क्वेश्चन में हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउजर। इनमें से कौन सा जो है ब्राउजर नहीं है? मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा, गूगल। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर देखा जाए तो पहली बात तो ब्राउजर होता क्या है? तो ब्राउजर आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप लोग जो है इंटरनेट की जो सर्विस होती है अपने मोबाइल में या लैपटॉप में उसको लेते हैं। तो कुल मिलाकर ब्राउजर जो है आपका एज अ क्लाइंट काम करता है। क्या काम करता है? क्लाइंट काम करता है। अब मार्केट में ना बहुत तरह के ब्राउज़र राइट नाउ अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे जो फेमस है वो राइट नाउ जो है गूगल का है क्रोम। गूगल क्रोम जो है सबसे फेमस ब्राउज़र है, जिसकी मोर देन 90% से ज़्यादा जो है बोला जाए कि क्लाइंट जो पूरे वर्ल्ड में हैं वो हैं। मोजिला फायरफॉक्स जो उसके बाद फेमस में आता है। देन माइक्रोसॉफ्ट एज जो है माइक्रोसॉफ्ट का है। ओपेरा जो है कंपनी है ओपेरा की, मतलब जो आपका ओपन हाँ इनमें से एक कोई क्वेश्चन ये आ सकता है कि इनमें से ओपन सोर्स कौन सा है। तो ओपन सोर्स के लिए आप मुझे बताइएगा कि ओपन सोर्स कौन सा है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ गूगल जो है आपका ऐसा गूगल के अपने खुद के ब्राउज़र हैं, पर गूगल अपने आप में ब्राउज़र नहीं है। गूगल एक कंपनी का नाम है जो कि सर्च इंजन कंपनी है। एक तरह से बोला जाए कि पहले तो ये सर्च इंजन कह सकते हैं, बट गूगल जो है कंपनी का नाम है। आप इसे सर्च इंजन भी नहीं बोल सकते। हाँ अगर आपको कह सकते हैं कि गूगल से हमारा क्या कनेक्शन है, तो गूगल को हम लोग कह सकते हैं कि एज अ सॉफ्टवेयर लेवल पर, एज अ सॉफ्टवेयर लेवल पर हम जो है उसे एज अ सर्च इंजन कहते हैं। हाँ सर्च इंजन क्या करता है ये इसको हम लोग जो है आगे वीडियो में देखेंगे पूरा का पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में। बट सर्च इंजन का जो काम है, सर्च इंजन का जो मेन काम ये है कि हम लोग जो है एक वेबसाइट को लिंक जो है या वेबसाइट का नाम जो है या किसी का भी जो नाम है हम लोग सर्च में रखते हैं, और उसके बेस पर काफ़ी सारे जो वेबसाइट्स के जो लिंक है ना वो हमें मिल जाते हैं। तो ये काम जो है हमारा जो है सर्च इंजन करता है। बट राइट नाउ अब हमारे पास AI के बहुत अच्छे अच्छे टूल्स आ गए हैं, लाइक ChatGPT। तो वहाँ पे आपको नाम के टूल भी नहीं देना, केवल जो भी आपका क्वेश्चन है अगर वो आप दोगे तो उसमें जो है उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें जो करेक्ट आंसर वो तो मैंने बताया नहीं आपको, डी इज द करेक्ट आंसर। जो डी है आपका वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इन विच टाइप ऑफ टोपोलॉजी द नेटवर्क इज अ लूप वेयर द डेटा इज पास्ड फ्रॉम वन वर्क स्टेशन टू द अदर। तो इनमें से देखा जाए कि कौन सी टोपोलॉजी है। देखो टोपोलॉजी का अगला सवाल है, तो टोपोलॉजी के 3-4 क्वेश्चन जो है आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि पेपर में टोपोलॉजी के 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इनमें से कौन सी ऐसी टोपोलॉजी जिसमें नेटवर्क जो है लूप के फॉर्म में होता है और जहां पे डेटा जो होता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाता है। हाँ देखो इसका कहने का मतलब क्या है, मैं ये बता रहा हूँ कि आपका जो नेटवर्क है, यानी आपने जो कंप्यूटर डिवाइसेस को लगाया हुआ है या नेटवर्क डिवाइसेस को लगाया है, आपने सर्कुलर फॉर्म में लगाया है।
और आपके जो वर्क स्टेशन है वो इस तरीके से हैं, मतलब इस तरीके से ये एक वर्क स्टेशन है, मैं आपको बताता हूँ, एक वर्क स्टेशन है, दूसरा वर्क स्टेशन, तीसरा वर्क स्टेशन मतलब नोड या फिर डिवाइस, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। अब देखो इसमें जो जो पैकेट्स हैं, या तो आप क्लॉकवाइज सेंड कर सकते हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज सेंड कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। तो अगर मुझे पांचवे को यानी एक को पांचवे को मैसेज सेंड करना है, तो वो क्या करेगा, अपना जो मान लीजिए हम लोग जो क्लॉकवाइज भेज रहे हैं पैकेट्स को, तो पहले जो है एक से दूसरे पे जाएगा, सेकंड से तीसरे पे जाएगा, तीसरे से फोर्थ पे जाएगा, और फोर्थ से फिफ्थ पे जाएगा। तो ये जो है इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर हमें कोई मैसेज सेंड करना है एक नोड से दूसरे नोड पर या एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन पर, तो उसमें क्या होता है, सभी का रोल होता है। अब ऐसे तो अगर मुझे सेवन्थ पे भेजना है तो एक से लेकर सेवन्थ तक जाने के लिए मुझे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ तक जाना पड़ेगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, इसलिए हम लोग जो है दूसरे टोपोलॉजीज पे यूज़ करते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर इसका आपका जो रिंग टोपोलॉजी है, क्योंकि ये इस तरीके का जो आर्किटेक्चर मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ मैं। स्टार टोपोलॉजी कैसे होती है, वो हब में होती है, हम सेंटर होता है हमारा। हाँ, मैश टोपोलॉजी के बारे में मैंने अभी आपको बताया नहीं है। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो भी हमारे डिवाइस होते हैं, जो भी डिवाइस होते हैं वो इस तरीके से कनेक्ट होते हैं, और हर डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए क्या होती है, केबल होती है। क्या होती है, केबल होती है। वो इस तरीके से केबल कनेक्ट होती है, और इस तरीके से हम लोग जो इनको केबल्स को कनेक्ट आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ए है, तो प्लीज मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7th है। अकॉर्डिंग टू द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। अब देखो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल जो है ये कभी भी वैसे हो सकता है शॉर्ट में आपको बोल दे ओएसआई। तो ओएसआई की फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन की 7th लेयर कौन सी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 7th लेयर। तो 7 लेयर होती है ओएसआई की, तो उससे आपने टॉप लेयर पूछ लिया। तो टॉप लेयर में प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट। तो देखो स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूँ, या पेपर के लिए पढ़ के जाइएगा, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन जो है आपको ओएसआई मॉडल का एक क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो कौन कौन से होता है। पहला क्वेश्चन, पहला है आपका फिजिकल लेयर। तो जो आपकी जो फिजिकल लेयर होती है ना, तो उसमें जो एक्चुअल में जो ट्रांसफर होता है वो यहाँ से होता है। दूसरी होती है डेटा लिंक लेयर, दूसरी होती है आपकी डेटा लिंक लेयर। तीसरी होती है आपकी नेटवर्क लेयर। कौन सी होती है, नेटवर्क लेयर। चौथी होती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। फिफ्थ वन जो है आपकी है सेशन लेयर, सेशन लेयर। और सिक्स्थ में आपके सामने आता है प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। और लास्ट में आपका जो कि 7th लेयर आती है आपकी एप्लीकेशन लेयर। और जितने भी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किए मतलब स्टार्ट होते हैं यूज़र से, वो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन से होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग गूगल क्रोम यूज़ करें, तो गूगल क्रोम से हमने किसी को मैसेज सेंड किया, मतलब मान लीजिए मैसेज सेंड किया, तो गूगल उस पर्सन के पास भी गूगल क्रोम इसी तरह से मैसेज सेंड होगा, है ना। तो एक तरीके से एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन होता है। जो करेक्ट आंसर आपका बी है, प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। हाँ, अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको आप पढ़िएगा अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेफर्स टू द फिजिकल डिवाइस दैट जॉइन द मल्टीपल वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क टुगेदर। इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है, कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। वो नेटवर्क आपका वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। मॉडेम होता है, राउटर होता है, टेस्टर होता है, हब होता है। तो देखिए हब इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हब के अंदर क्या होता है, हब में एक ही नेटवर्क के अंदर, तो हब भी जो है जो होस्ट को आपस में कनेक्ट करता है, बट वो एक ही नेटवर्क के अंदर करता है। टेस्टर जो है वो अलग चीज़ होती है। मॉडेम क्या होता है, मॉडेम एक ऐसी मशीन है जहाँ से हमारा सिग्नल जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। बट राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। और याद रखिएगा कि वायर्ड वायरलेस नेटवर्क को जो जोड़ता तो है, बट ये जो राउटर है आपका नेटवर्क लेयर पर काम करता है, ओएसआई लेयर की। अब भले ओएसआई लेयर हो या आपकी जो दूसरी लेयर होती है, आपका जो मॉडल होता है टीसीपी आईपी मॉडल होता है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14। इनमें से डैश रेफर्स टू अ साइट डिजाइन टू होस्ट एंड लेट यूजर डाउनलोड द कॉपीराइट मटेरियल इनलीगल। यानी इनमें कोई एक ऐसी साइट होती है जिसमें यूजर कनेक्ट करता है दूसरे लोगों के साथ, और वहां से आपका जो मटेरियल है, आप कॉपीराइट मटेरियल को इलीगली डाउनलोड करते हैं। तो कौन सा है, रिव्यू साइट ना, रिव्यू साइट नहीं होती है। रिव्यू साइट जो होती है वो तो किसी भी वेबसाइट्स के बारे में बताती है कि ये पर्टिकुलर कोई मटेरियल कैसा है कैसा नहीं है, तो रिव्यू साइट अलग होती है। सर्च इंजन साइट नहीं होगी,
स्कूल साइट नहीं होगी, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो हैं यहाँ पर हमारा जो मटेरियल होता है हम लोग लीगल वे में डाउनलोड कर सकते हैं, लीगल वे में। बट जो वॉरस है, वॉरस कहते हैं इसको, पायरेटेड भी, पायरेटेड साइट भी कह सकते हैं, तो इसमें प्रॉक्सी साइट्स भी कह सकते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये वो वेबसाइट्स होती हैं, या वो आपके बोला जाए वेबसाइट्स है, हाँ वेबसाइट ही होंगी, जहाँ से मटेरियल को इलीगल वे में यूजर्स जो है कनेक्ट करता है। आपने राइट नाउ बहुत सारे ऐसे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं राइट नाउ जहाँ पे मटेरियल को डाउनलोड जो है लोग करते हैं, और वो जो मटेरियल है आप देखोगे कि कहीं पर भी हम अगर हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे हमें पैसे देने पड़ेंगे उसके लिए, उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, इनमें से कौन सा ऐसा है जो दूसरों से अलग है। अब मतलब भाई कैसा है, तो देखो यहाँ पर आपको ना कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि अब आप इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, तो उनके जो एग्जांपल्स है वो पढ़ के जाने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल विंडो है, मैक ओएस है, लाइनक्स है, ये तीनों के तीनों एग्जांपल जो ना ये उसके किसके ऑपरेटिंग सिस्टम के, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब ये आपस में तीनों के तीनों कनेक्ट है, बट इनमें से गूगल क्रोम जो है एक ऐसा ऑप्शन है जो कि गूगल क्रोम जो है देखा जाए तो ये आपका सर्च इंजन है, ऑब्वियस बात है, सॉरी ब्राउज़र है, ब्राउज़र है। और ब्राउज़र के लिए मैंने आपको बताया था कि ब्राउज़र एक अलग चीज़ होती है जिसके अंदर हमें इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो हमें पर्टिकुलर ब्राउज़र चाहिए। तो इसमें गूगल क्रोम जो है ये करेक्ट आंसर, क्योंकि ये आपस में ऑपरेटिंग सिस्टम से कहीं भी कनेक्ट नहीं है। हाँ, ऑल्दो ब्राउज़र को यूज़ करने के लिए हमारे सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, बट स्टिल all the other three are connected with each other, but now browser is not connected with all of these. Next question, question number 16, which process allow the host to run on a remote host। देखो यहाँ पर बोला गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है या कौन सा ऐसा मशीन कोई प्रोसेस है कि होस्ट ना दूसरी रिमोट होस्ट पे रन होता है। फॉर एग्जांपल आप घर बैठे हुए, घर बैठे हो, घर बैठे हो तो मतलब आपका लैपटॉप है या आपका डेस्कटॉप है, आप अपने इस मशीन से अपने ऑफिस के मशीन पर कनेक्ट होना चाहते हो, मतलब कुल मिलाकर अपने इस मशीन को दूसरी मशीन पर रन करना चाहते हो। तो इसके लिए हमें एक ऐसा प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रोटोकॉल को हम लोग कहते हैं रिमोट प्रोसेसर प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? रिमोट प्रोसेसर प्रोटोकॉल, यही इसका करेक्ट आंसर है। टेलनेट प्रोटोकॉल जो होता है वो अलग होता है, इंटरनेट प्रोसेस कम्युनिकेशन अलग होता है, स्पूफिंग जो है ये अलग है। तो इसमें जो करेक्ट है वो ए आपका जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कनेक्ट एमएस सिस्टम विद द यूनिक्स सिस्टम, यानी एमएस सिस्टम को यूनिक्स सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए जरूरत पड़ती है। तो देखो आप देख सकते हो कि यूनिक्स सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि कमांड बेस्ड काम करता है। कैसे काम करता है? कमांड बेस्ड काम करता है। और एमएस सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ बहुत सारे कमांड्स हैं यूनिक्स के जो कि एमएस सिस्टम से कनेक्ट कर सकता है। तो एमएस सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए हमें टेलनेट प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। किसकी पड़ती है? टेलनेट प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल जो है आपका ये देखते हैं कि आपका जो दूसरी जो मशीन है राइट नाउ वो अवेलेबल है या नहीं है, इसीलिए हम लोग जो है टेलनेट प्रोटोकॉल यूज करते हैं। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वो डेवलप द इथरनेट। इथरनेट को किसने डेवलप किया था? इथरनेट को देखा जाए तो किसने डेवलप किया था ये बताना है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जीरोक्स कॉर्पोरेशन, कैम्ब्रिज रिंग या इंटेल यूनिवर्सिटी। तो इथरनेट जो है 1971 या 72 के अंदर जो है जीरोक्स कॉर्पोरेशन ने इसको बनाया था। और ये जीरोक्स कॉर्पोरेशन के अंदर जो है खास तौर से इथरनेट का यूज़ किया गया था। तो इथरनेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है आपका बी है। सो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इन विच टाइप ऑफ टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी, कंबाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीनियर बस और स्टार बस और स्टार टोपोलॉजी। तो लीनियर बस का मतलब ये हो गया, स्टार टोपोलॉजी का मतलब ये हो गया कि आपके पास सेंटर में एक डिवाइस है जहाँ से हम लोग जो है एक ही सिस्टम के अंदर जो है आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक। और जो लीनियर बस का मतलब ये होता है कि आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट होगा। अब इसमें जो है ना कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है, तो इस दोनों के कॉम्बिनेशन से मैश कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, रिंग कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, एक्सपेंडेड रिंग टोपोलॉजी भी नहीं बनेगी। इसमें जो बनेगा वो ट्री टोपोलॉजी होगा। ट्री में क्या होता है? एक ही रूट से काफ़ी सारे जो है वो कनेक्शन जो है निकलते हैं, ऐसे निकल सकते हैं। अब ये आपस में फिर इस तरीके से जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि एक सेंट्रल पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट से
जो हैं डिवाइस हैं वो आपस में कनेक्ट हैं। जैसे अभी देख सकते हो 1 से जो है नीचे के डिवाइस कनेक्ट हैं, इसी तरीके से 4 से नीचे ऊपर का और नीचे का डिवाइस कनेक्ट है। तो आप देख सकते हो ये जो है एक तरह का स्टार्ट देखने को मिलता है, ऐसा लगता है कि स्टार टोपोलॉजी है, बट स्टार टोपोलॉजी नहीं है। इसके अंदर एक लीनियर बस में ये होता है कि हमें लगता है कि हमें मैसेज जो है लेफ्ट टू राइट, मतलब इस तरह से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो इसमें जो है जो लीनियर बस का जो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, जो करेक्ट आंसर आपका जो है वो है आपका डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। डैश आर फिजिकल डिवाइस दैट जॉइन द मल्टीपल वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क टुगेदर। ये अभी मैंने आपको बताया था, इनमें से कौन सा डिवाइस है जो वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क आपस में कनेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका राउटर है। आईएसपी नहीं होगा, डायलअप कनेक्शन नहीं होगा, ब्रिजेस नहीं होंगे, राउटर नहीं होगा। ओके, याद रखिएगा। तो राउटर जो है आपका करेक्ट आंसर है। प्लीज मार्क डी जो है आपका करेक्ट आंसर। तो हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे। अब कुछ कम्युनिकेशन कुछ बातें हैं जो आपसे मैं करना चाहता हूँ, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कुछ जो मैक्सिमम जो मैसेज है वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप अगर अभी तक आप बने हुए रहे हैं अभी तक हमारे इस वीडियो से, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ये कंप्यूटर नेटवर्क के जो क्वेश्चंस के अलावा बहुत सारे और भी टॉपिक है जो कि आपके ये हमारे सिलेबस में आ रहे हैं। जैसे पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो पाइथन के भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैं आपके सामने लेके आऊँगा, बट उनकी ये पूरी कंप्लीट सीरीज जो है हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो देखो, ये एमसीक्यू अभी मैं करा रहा हूँ, और हम लोगों ने अपने कोर्स के अंदर एमसीक्यू और थ्योरी और आपके जो भी डाउट सेशन है वो हम लोग जो है यहाँ पे लेंगे। तो इसके लिए आप हमारे जो कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, साथ में हमारा जो व्हाट्सअप नंबर जो है वो भी आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो इसमें जो भी कोई डाउट अगर आपको आता है तो हमारे व्हाट्सअप पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, तो इनका जो पीडीएफ है ना, वो हम लोग टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम पर चैनल पर डालेंगे, अपलोड करेंगे। टेलीग्राम चैनल को भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने मेंशन कर दिया। सो दिस ऑल अबाउट। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, क्योंकि ये सारे वीडियोस जो हैं हम लोग आपके एग्जाम के पॉइंट से बना रहे। तो और खासतौर से ये जो चैनल है ना, हम लोगों ने कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भली टीजीटी से लेकर पीजीटी की प्रिपरेशन है, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन है, उसके लिए हम लोगों ने ये आपके लिए क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप अपने कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, करियर रिलेटेड जो भी कोई बातें हैं, कोई भी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं हम लोगों से। ओके, दिस इज ऑल अबाउट। और अब जो है अगर कोई आपका सवाल है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली जो है मैं उसका रिप्लाई आप करूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।